हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आगे कंटिन्यू। लास्ट क्लास तक इसके 34 क्वेश्चन हो गए थे। आज 35th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। फुल फ्लैश क्वेश्चन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाने हैं और जो है बैलेंस शीट भी बनानी है। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा हुआ है, अशोक, भास्कर एंड चमन आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज एज अशोक का दे रखा है 1/3, भास्कर का दे रखा है 1/2 एंड चमन का दे रखा है 1/6 रिस्पेक्टिवली। तीनों के रेशियो दे रखे हैं, लेकिन इन रेशियो के सबके बेस अनइक्वल हैं, तो इनको इक्वल बनाएंगे तब रेशियो आएगा इनका। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज 31 मार्च 2026 बैलेंस शीट दे रखी है। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट है, जर्नल रिजर्व है, क्रेडिटर और लोन पेबल। एक ही एक्यूमुलेटेड आपका रिजर्व दे रखा है, कौन सा? जर्नल रिजर्व। टोटल 5 आपको बता रखे हैं, 5 में से एक है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। असेट साइड चलें तो बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश इन हैंड और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये एक्यूमुलेटेड लॉस है जो रिटर्न ऑफ होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट के थ्रू उनकी ओल्ड रेशियो में, डेबिट साइड। चमन रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2026। चमन रिटायर हुआ यानी कि थर्ड वाला पार्टनर। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2,40,000। ये फर्म की गुडविल है। वन शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड into the capital account of अशोक एंड भास्कर who will share future profit in the ratio of 3:2। इसमें फ्यूचर रेशियो दे रखा है और ध्यान रख लेना, जब हमारा न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो के साथ मैच ना करे तो गेनिंग रेशियो चेंज आएगा। आपको इसमें मैंडेटरी है गेनिंग रेशियो निकालना। नेक्स्ट दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाई 10%। जो प्लांट एंड मशीनरी है वो रिड्यूस हो गई 10% से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड आ जाएगा क्योंकि लॉस है हमारे लिए। असेट्स डिक्रीज हो रही है, फर्नीचर भी डिक्रीज है, वो भी डेबिट साइड आ जाएगा। स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड बाई 15% एंड बिल्डिंग बाई 10%। स्टॉक तो इंक्रीज हो गया 15% से और बिल्डिंग इंक्रीज हो गई 10% से, दोनों रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी रेज टू 20,000। हमारे जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हैं वो इंक्रीज होकर कितने हो गए? 20,000। और हमने पहले कितने बना रखे हैं? ध्यान से देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बैलेंस शीट में 5,000 है, 15,000 से और इंक्रीज हो गए, जिन पर हमें डाउट है कि वो पे करेंगे या नहीं पे करेंगे, उसके लिए हमने प्रोविजन बना लिया। एक तरीके से हमारे लिए लॉस है रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ चमन एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर चमन्स रिटायरमेंट। हमें जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है चमन का, और बैलेंस शीट बनानी है चमन के रिटायरमेंट के बाद की। अब कैसे करते हैं देखो इसमें वैसे लिख दिया इन्होंने चमन का कैपिटल अकाउंट, लेकिन हमें तीनों के कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे क्योंकि हमें तीनों के बैलेंस शीट ही चाहिए, तभी बैलेंस शीट बन सकती है, वरना बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं होगी खाली चमन का कैपिटल अकाउंट बनाए तो तीनों के तो कैपिटल अकाउंट बनेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट। पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से स्टार्टिंग कर दें। नेचर आपको बता रखी है, नॉमिनल अकाउंट है रिवैल्यूएशन की, और नॉमिनल की कंडीशन है डेबिट जो होगी वो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इसी का दूसरा नाम भी याद रख लो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आपको दे देगा, जैसे आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आ गया, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम डर जाएंगे कि क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट ही रिवैल्यूएशन अकाउंट है। डेबिट साइड आपकी किसी भी, जैसे आपको लॉस हो रहा हो, असेट्स डिक्रीज हैं तो लॉस है, कोई एक्सपेंस क्रिएट हो गया तो लॉस है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई तो लॉस है, वो डेबिट में आएगा, प्रॉफिट हो जाए तो क्रेडिट में आएगा। करते जाएंगे। पहला पॉइंट देखो, जो पहला पॉइंट तो गुडविल है, ये भी याद रख लो। रिवैल्यूएशन में एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, कभी भी गुडविल रिवैल्यूएशन में नहीं आएगी, इसको पॉइंट नोट कर लो। बी पॉइंट पे आओ, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर दोनों रिड्यूस हुए हैं, दोनों डेबिट साइड आएंगे। लिखो प्लांट एंड मशीनरी, ये प्लांट है। आपको प्लांट एंड मशीनरी देखो दे रखी है 4 लाख रुपए की। ध्यान से देखो बैलेंस शीट में, इनटू करो कितने से रिड्यूस हुई है? 10% से, तो 10/100 हो गया, तो ये तो 40,000 से कम हो गई। लिख दो 40,000। डेबिट में क्यों लिखा? क्योंकि लॉस हुआ, आपकी असेट्स डिक्रीज हुई। फर्नीचर भी डिक्रीज हुआ 5% से, लिखो फर्नीचर। कितना अमाउंट है फर्नीचर का? नोट करो। फर्नीचर आपको बैलेंस शीट में दे रखा है 1 लाख रुपये का, 5% करोगे 5,000 बन गया, 5/100, ये रहा 5,000 रुपये। डेबिट में आया क्योंकि लॉस हुआ। स्टॉक और बिल्डिंग दोनों इंक्रीज है, दोनों से प्रॉफिट है क्योंकि असेट्स इंक्रीज हो रही है, डेबिट। क्रेडिट साइड आ जाओ, लिखो ये रहा स्टॉक। कितना अमाउंट दे रखा है स्टॉक का? दे रखा है 15%। स्टॉक दे रखा है 2,50,000। लिख दो 2,50,000 इंटू करो 15/100 करोगे 37,500 आ जाएगा।
नेक्स्ट चलो, उसके बाद दे रखा है बिल्डिंग 10% है, लिखो बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग कितने की दे रखी है, नोट करो। बिल्डिंग आपको दे रखी है 5 लाख की और वो 10% से इंक्रीज हो गई तो 50,000 वैसे ही होगी। 10% है तो एक जीरो हटाओ, आपका आंसर आ गया, ये रहा, ये 50,000। यानी कि कभी भी 10% आ जाए तो लास्ट की डिजिट को हाइड कर दो, वही 10% बनता है। नेक्स्ट चलो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, इंक्रीज हो गई, लॉस है हमारे लिए, डेबिट साइड आएगा, लिखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इनमें ज़्यादातर हम गलती करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में, ध्यान रख लो। यदि यहीं पर लिखी आ जाए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज्ड बाई 20,000 तो पूरे 20 आ जाएंगे, लेकिन लिखा जाए रेज टू 20,000 यानी कि बढ़कर वो 20 हुए हैं। पहले आपने बना रखे हैं 5,000 तो 15,000 से हो गए, 20,000 हो गए, लेकिन 5,000 तो ऑलरेडी प्रोविजन में है, तो कितना और आपका इंक्रीज हो गया 15,000 से। ये तो बन गया आपका क्या चीज़ है, रीवैल्यूएशन की जितनी भी आइटम थी। अब यहाँ प्रॉफिट और लॉस निकाल लो, कितना बना, उधर की साइड ज़्यादा बनती है, इधर की कम बनती है। इधर तो बनता है 60,000 चेक करोगे, उधर 87,500, लिखो 87,500, 87,500। और इस क्वेश्चन में आपको रेशियो भी बनाना पड़ जाएगा, क्योंकि रेशियो आपको सबके बेस इक्वल नहीं थे, वो यहीं वर्किंग में करके दिखा देंगे। पहले प्रॉफिट निकाल लो, 27,500 आ गया, और यहाँ लिख दो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू। कौन कौन पार्टनर है, अशोक है, भास्कर और चमन, लिखो एक तो अशोक, भास्कर, चमन। चलो जी, ये तो बन गया। अभी प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है, लेकिन हमें रेशियो चाहिए। रेशियो लिखो, पहले इन सबके नाम लिख लो कौन कौन से दे रखे हैं। यहाँ लिखो ओल्ड रेशियो ऑफ अशोक, भास्कर एंड चमन। भाई कितनी कितनी दे रखी है, नोट करो। इनका रेशियो आपको दे रखा है, एक का 1/3, एक का 1/2, एक का 1/6। इसका तो दे रखा है 1/3, इसका दे रखा है 1/2। बेस इक्वल नहीं है, इसलिए बेस इक्वल करने पड़ेंगे। और इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज, लिख दो यहाँ पर, ये सबके बेस इक्वल कर लो आप, यानी कि एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लिया, 6 आ गया, ये तो बन गया 2, ये क्या बन गया 3, ये क्या बन गया 1। तो अब आपके सामने रेशियो आ गया। रेशियो कितना आ गया, नोट कर लो, ये रहा 2:3:1। इट इज़ द ओल्ड रेशियो। इस रेशियो के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन कौन से में करेंगे, 2:3:2। ये इनका ओल्ड रेशियो है, नोट कर लो, जो हमने बना लिया। अब सबके बेस इक्वल हो जाएंगे ना, करोगे तो आप 2/6, 3/6 और 1/6, बात वही है, वहाँ बेस इक्वल नहीं थे। क्लियर है, ऐसे करते हैं इसको। अब ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे 27,500 इंटू करो, ये तो 2/6, ये तो 1/3 बनता है, फ्रैक्शन में आएगा शायद। ये 27,500 लिखो और डिवाइड करो इसको 3 से, ये तो बन गया आपका 9167। लिखो इसका तो 91, फ्रैक्शन में है तो राउंड ऑफ कर दिया मैंने, 9166 था, 0.66 आ रहा है तो राउंड कर दिया। ऐसे इसको लिखो 27,500 इंटू 3/6, ये तो हाफ ही हो जाएगा सीधा। 27,500 डिवाइडेड बाई हाफ कर दो। हाफ कैसे किया, 3/6 मीन्स हाफ हो गया, ये 13,750 आ गया। ऐसे इसको करो 27,500 इंटू 1/6 कर दो, इसको 1/6 करते हो 27,500, ये भी फ्रैक्शन में ही है। ये आपका आ रहा है 4,583, लिखो इसको 4,583, ये टोटल 27,500 हो गया। ये तो बन गया इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसका प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो, जब भी कोई लेजर अकाउंट बनाओ तो सबसे पहले उसका बैलेंस बीडी लिखना है, यदि उसके बैलेंस जो है बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हैं। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस शीट में दे रखे हैं। लायबिलिटी की नेचर है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी। और मैंने नॉर्मली आपको हर क्लास में बता रखा है, किसी को ये ना समझ आए कि किधर लिखें और किधर ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस करके लिखना है। ये कौन सी साइड है हमारी, राइट हैंड साइड। बैलेंस शीट में किधर लिखने हैं आपको, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट से राइट लिखना है। कोई चीज़ें असेट्स के अंदर दे रखी हैं, यानी कि राइट हैंड साइड दे रखी है, तो वो किधर आ जाएंगी, लेफ्ट में। क्लियर हो गया। अब यहाँ शुरू करो, सबसे पहले लिखो 3 लाख, 4 लाख और 250। इसका तो 3 लाख है, इसका 4 लाख और इसका जो है 2,50,000। क्लियर है। ये तो अभी पहले बैलेंस शीट को ही फ्री करना। बैलेंस शीट में जो जो आइटम है, लायबिलिटी से क्या चीज़ लिखते हैं, बैलेंस बीडी सबसे पहले, उसके बाद 5 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व, उनको टिप्स पे ले लो, 3 चैप्टर में हेल्प कर जाएंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, तीनों में सेम है। प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है लायबिलिटी साइड, जर्नल रिजर्व हो सकता है, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, WCR, IFR, इन 5 के अलावा कोई नहीं बनती। कौन सी दे रखी है यहाँ पर, GR को ट्रांसफर करो। इधर क्यों लिखा मैंने, अभी आपको क्या बताया,
जीआर की नेचर क्या दिख रही है आपको? क्रेडिट। कौन सी साइड ये दिख रही है? क्रेडिट। तो क्रेडिट में आएगा, ध्यान रख लो। जर्नल एंट्री पास करोगे तब भी ऐसे ही दिखेगा, लेजर में लिखोगे तब भी ऐसे ही दिखेगा। ना समझ आए डेबिट क्रेडिट, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस करके लिख दो। लिखो यहाँ पर जर्नल रिजर्व। कौन सी रेशियो यूज होगी? इसमें भी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, याद रख लो। वो भी आज की कंफ्यूजन दूर करता हूँ। आपको एक चीज याद रख लो, जो गुडविल दे रखी है उसको गेनिंग रेशियो में ट्रांसफर करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। और सारी चीजें किस में यूज होगी? तो क्वेश्चन ही पुटअप नहीं होता, ओल्ड रेशियो में यूज होंगी। ओल्ड रेशियो करो। ओल्ड रेशियो कितनी दे रखी है नोट कर लो। ओल्ड रेशियो आपको अभी हमने कैलकुलेट करी थी रिवैल्यूएशन अकाउंट के नीचे, जैसे वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट भी हर एक के अकाउंट नहीं, आपको हर एक जगह नहीं बनाना। वर्किंग नोट एक ही जगह बनाना है, बैलेंस शीट के नीचे या स्टार्टिंग में वर्किंग बना लो। क्लियर है? वो तो वहां दिखा दिया था क्योंकि रेशियो वहां पर बेस इक्वल नहीं थे। अब यहां लिखो इसका जर्नल जो टोटल आपको दे रखा है, देखो कितना दे रखा है, 2,20,000। इसका तो 1,10,000 ही आ जाएगा। इसका तो वैसे ही दिख रहा है आपको। कैसे? क्योंकि हाफ हो गया, 3/6 हो गया तो हाफ हो गया। और ये आपका फ्रैक्शन में आ रहा है 73,333 आ रहा है, ये ऐसे लिखना है आपको। और ये आपका 36,667 आ रहा है, ये आप कर लेना। उसका 1/6 था, इसका डबल था। राउंड ऑफ कर दिया हमने, क्योंकि जब फ्रैक्शन में हो तो आप राउंड ऑफ कर सकते हो। इसमें 0.33 था तो 0.3 हटा दिया, उसमें 0.666 था तो उसको 7 कर दिया। क्लियर हो गया? ऐसे कर सकते हैं राउंड ऑफ। उसके बाद आगे चलो। असेट साइड से 3 आइटम आ सकती हैं, यानी कि टोटल कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी को छोड़कर 8 आइटम आएंगे, 8 आइटम। ऐसे रट लो। 5 इधर आ सकती हैं जिनको एक्यूमुलेटेड रिजर्व और प्रॉफिट बोलते हैं। एक्यूमुलेटेड लॉसेज इधर आएंगे, जो यहाँ है। कौन कौन से हैं? गुडविल हो सकती है, P&L डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। चेक करो कौन से दे रखे हैं असेट्स में। एक ही चीज दे रखी है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। लिखो, ये रहा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। क्या रेशियो आपको बताई थी? याद रख लो। रेशियो अभी बताई थी, ओल्ड रेशियो यूज होगी, ध्यान रख लेना। 2:3:1। हर चीज किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी? ओल्ड रेशियो में। कभी कंफ्यूज ही मत होना कि कौन सी रेशियो यूज करें। ओल्ड रेशियो यूज होगी, एक्सेप्ट जो है गुडविल के लिए। कौन सी गुडविल? वो भी जो एडजस्टमेंट में वैल्यूड गुडविल है। और हर चीज जो है ओल्ड रेशियो में। करो जी, कितना दे रखा है? 60। इसका करोगे तो ये तो बन जाएगा 20,000। इसका करोगे 30,000, इसका करोगे 10,000। क्लियर हो गया? ये तो अभी बैलेंस शीट से काम हो गया। अब जरा रिवैल्यूएशन पे चलते हैं। हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाला था, याद करो। वो भी ट्रांसफर करना है। अच्छा, वैसे आपको दूसरे तरीके से भी बताता हूँ। कैपिटल जिससे भी इंक्रीज होगी इधर लिखते हैं, डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड आएगी। ये देखो, जर्नल जो पार्टनर को आपने देना है तो कैपिटल इंक्रीज होगी। ये लॉस है, पार्टनर से लेना है तो कैपिटल डिक्रीज होगी। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट था, इधर आएगा। तो यहाँ लिख दो बाय रिवैल्यूएशन। इसमें भी कंफ्यूजन हो जाए कि इधर लिख दे या उधर, तो रिवैल्यूएशन में किधर दे रखा है? लेफ्ट हैंड साइड। क्रॉस करके ही आ रहा है। ये भी बैलेंस शीट से भी क्रॉस करके लेना है और रिवैल्यूएशन से भी क्रॉस करके लेना है। लिखो रिवैल्यूएशन। कितना अमाउंट दे रखा था रिवैल्यूएशन में? प्रॉफिट आया था, नोट कर लो। वैसे भी प्रॉफिट की नेचर ही नोट कर लो। क्रेडिट है तो किधर आएगी? क्रेडिट साइड आएगी। रेशियो कौन सा यूज होगा? 2:3:1, जो अभी हमने निकाल लिया था। कितना कितना निकला था नोट करो। एक का आया था 9167, लिख दो 9167। दूसरे का आया था 13,750 और तीसरे का था 4,583, लिख दो। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट से था, नोट कर लो। ये वर्क तो अभी हमारा कहां से हो गया? बैलेंस शीट की भी आइटम आ गई, रिवैल्यूएशन का भी प्रॉफिट लॉस आ गया। अब ट्रीटमेंट है गुडविल का। उसके लिए वर्किंग बनानी पड़ेगी क्योंकि गेनिंग रेशियो निकालना होगा। अब यहाँ हेडिंग डाल दो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। यहाँ लिख दो गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यहाँ हमें दे रखे हैं, देखो उनके ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे रखे हैं। मैं लिख देता हूँ। ओल्ड रेशियो आपको दे रखा था 2:3:1 और न्यू रेशियो भी आपको क्वेश्चन में मेंशन है, नोट कर लो। कितना दे रखा है? पहले ही पॉइंट में दे रखा है 3:2। और इसमें से कौन से वाला रिटायर हुआ था? याद रख लो, ये तीसरे वाला पार्टनर चमन। तो ये किस किस का है? अशोक और भास्कर का। अब जो गेनिंग रेशियो निकलेगा, जो बचे पार्टनर है उन्हीं का तो निकलेगा, अशोक और भास्कर का। लिखो यहाँ पर अशोक का। अशोक का न्यू रेशियो बोलो कितना है? 3/5 लिख दो। 3/5 माइनस करो उसमें से उसका ओल्ड रेशियो, ये रहा। कितना दे रखा था? 2/6। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 30। ये करते हो तो 18 माइनस 10 करो। इसका तो आ गया 8/30। इसने तो गेन किया, पॉजिटिव आ रहा है। नेगेटिव आ जाए तो सेक्रीफाइस है, ध्यान रखना। अब अशोक के बाद करो भास्कर का। भास्कर का कितना है? 2/5 माइनस करो उसका ओल्ड रेशियो। भास्कर का कितना था? ये रहा 3/6। लिखो 3/6। एलसीएम ले लो 30 आ गया।
ये 12 माइनस 15 ये तो माइनस में आ गया, नोट कर लेना। -3/30 ये सेक्रीफाइस कर गया, नोट कर लो ये रहा। और चमन भी सेक्रीफाइस करता है, चमन को लिखते नहीं है हम, क्योंकि जो जाएगा वो तो वैसे ही सेक्रीफाइस करेगा, लेकिन टेस्ट भी कर सकते हो। चमन का न्यू रेशियो 0, -1/6 करोगे तो कितना आएगा, -1/6। चमन ने क्या कर रखा है, सेक्रीफाइस कर रखा है, तो माइनस में आ गया था। इसने भी सेक्रीफाइस किया, एक ही गेन करता है। जर्नल एंट्री हम क्या पास करते थे, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, वो यहाँ करते हैं, फिर उसको पोस्ट कर देंगे। यहाँ लिखो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, किस किस को है, गेन किसको हुआ था, पहले वाले पार्टनर को अशोक को लिखो अशोक डेबिट, और 2 करो भास्कर, और 2 करो चमन। और इनमें अमाउंट कैसे आएगा वो भी अब आपको बताता हूँ, बड़े ध्यान से देखना। देखो गुडविल दे रखी है 2,40,000, ध्यान से देख लो। जितना गेन हुआ, कितना गेन हुआ, 3/30 करो इंटू 8/30, 8/30 करते हो तो 64,000 आ रहा है अशोक में। भास्कर का देखो 2,40,000 गुडविल है, ध्यान से देख लो, उसका शेयर कितना चला गया माइनस में, 3/30। लिखो 3/30 मीन्स 110 हो गया, तो ये तो 24,000 दिख गया। क्लियर है, ये क्रेडिट होगा। उसके बाद 2,40,000 जो चमन का शेयर था वो 1/6 था, नोट कर लेना। 1/6 करते हो तो 40,000 आ गया चमन में। क्लियर हो गया, कैपिटल अकाउंट में शो कर दो। अशोक क्या दिख रहा है, डेबिट, तो डेबिट साइड आएगा। ये दोनों क्या दिख रहे हैं, क्रेडिट, तो क्रेडिट आएंगे। इनके अकाउंट में लिख दो पहले 24 और 40, ये रहा। इसका तो 24,000, इसका 40,000, और इसके सामने लिखो अपोजिट अकाउंट, ये लेजर पोस्टिंग है भाई, अशोक कर दो। क्लियर है, ये गुडविल का ट्रीटमेंट था, नोट कर लेना। ऐसे ही अब क्या है, इधर लिखोगे अशोक के अकाउंट में, क्योंकि अशोक तो डेबिट हो रहे हैं, कितने अमाउंट से, 64। रिवर्स में कितने अकाउंट आ रहे हैं, 2, दोनों लिखे जाएंगे। लिखो यहाँ पर भास्कर और यहाँ लिखो चमन, ये दोनों गुडविल की चीज़ें हैं, नोट कर लेना, जो किसने भी ईयर करी हैं, क्योंकि गेन इसको हुआ था अशोक को। भास्कर में कितना था, 24,000, और इसमें कितना था, 40,000। ध्यान से देख लो, ये गुडविल का ट्रीटमेंट है। जो सेक्रीफाइस करेगा उसके क्रेडिट साइड, जो गेन करेगा उसके डेबिट साइड। जर्नल एंट्री भी यही बनती है, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग। अब इनका टोटल करो। जो रिटायर हो रहा है उसका तो लोन में ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि कोई पेमेंट नहीं कर रखी, लिखा ही नहीं। लिखो यहाँ पर चमन्स लोन पहले तो, ये रहा, ये बैलेंसिंग फिगर आ रही है इसके अकाउंट में, ध्यान रख लेना। ये इसकी पहले क्लोज करते हैं एक बार। इसका क्लोज करते हो तो इसका चेक करो, 250 तो एक बनता है, 290 बना लो उसको, नीचे वाले को भी लिख लो, और प्लस करो 36,667, और प्लस करो 4583। इसका टोटल बनता है 3,31,250। लिख लो इधर का टोटल, यही ज़्यादा आ रहा है, 3,31,250। यहाँ लिखो 3,31,250 और माइनस करो तो 3,21,250, तो इसका आ गया। नोट करो, ये किसका आ गया, चमन का आ गया। अब दूसरों के निकाल लो, उनके बैलेंस शीट ही निकलेंगे। लिखो यहाँ पर 2 बैलेंस शीट, ये भी आपका क्या है, बैलेंसिंग फिगर निकली है, नोट कर लेना। ये रही, कितनी किस किस की निकलेगी, अब इन 2 की निकलेगी। निकालते हैं, अब इनका टोटल करते हैं। ये बनता है 373, 3,73,000 ये रहा। उसके बाद 9167, 9167। उधर का बनता है 3,82,500। लिख लो 3,82,500, 3,82,500। और इधर से माइनस कितना करना होगा, ये 84,000। टोटल बनता है 84, माइनस करो 84,000। इसका बनता है 2,98,500, वो लिख लो 2,98,500, 2,98,500। ऐसे अब उसका करो, ये तो अशोक भास्कर का करो। भास्कर का बनता है 5,10,000, तो एक हो गया 510, 534 हो गया वो, 5,34,000 प्लस करो उसमें 13,750, 13,750। उधर का बनता है 547,750, 5,47,750। लिख दो 750, 5,47,750, और उसमें से माइनस करो तो 5,17,750 आ गया। चेक कर लो, 5,17,750। क्लियर हो गया, ये कैपिटल अकाउंट था। अब इसकी प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में 2 के तो कैपिटल अकाउंट जाएंगे, और जो चमन है उसका लोन अकाउंट में इतना शो करेंगे। अब करते हैं बैलेंस शीट प्रिपेयर। कोई सी भी साइड से आप शुरुआत कर दो, चाहे लाइबिलिटी से चाहे एसेट से। ट्राई ये करो, जो ओल्ड बैलेंस शीट दे रखी है उसमें जो सीक्वेंस दे रखे हैं उनको चेंज मत करो, उन्हीं को लिखो,
उनमें जो चेंज हो गया चेंज करके दिखा दो, कोई चेंज नहीं हुआ चेंज मत करो, कोई डिस्ट्रीब्यूट कर दी वो आनी नहीं। सबसे पहले कैपिटल दे रखे हैं, कैपिटल लिखो जो चेंज हो गए। अब नए कैपिटल अकाउंट आए थे ना, याद करो, तो कैपिटल लिखो यहाँ पर। ये रहा, ये कैपिटल अकाउंट्स हैं। किस किस का था? एक तो अशोक का है, लिख दो अशोक, और एक भास्कर का। चमन का तो लोन में जाना है। इनका कितना कितना आया था नोट करो, अभी कैपिटल अकाउंट हमने बनाए थे। एक का तो आया था इसका अशोक का 298,500, लिख लो 298,500। और दूसरे का जो आया था वो 5,17,750 आया था। ये तो थे दो। अब चमन का लोन था तो लिखो चमन्स लोन अकाउंट था। चमन का लोन अकाउंट चेक करो। चमन का लोन अभी निकाला था हमने 321,250, 3,21,250। यहाँ तक तो कोई दिक्कत हुई नहीं, ये मैंने कैपिटल ली। अगले नंबर पे आ रहा है जर्नल लेजर, आपको पता है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब आना ही नहीं। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर आ रहे हैं 2,50,000। चेक करो सन्ड्री क्रेडिटर के कोई एडजस्टमेंट है? कोई नहीं, एज इट इज लिख दो सन्ड्री क्रेडिटर, कभी भूलना ही नहीं फिर इससे। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना अमाउंट दे रखा है? 2,50,000, ये लिख दो 2,50,000। नेक्स्ट चलो लोन पेबल है, उसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, नोट कर लो। लोन पेबल की भी एज इट इज आ जाएगा। चेंज हो गया तो चेंज करके दिखाएंगे, चेंज नहीं हुआ तो कोई चेंज नहीं करना, एज इट इज कॉपी। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो आना ही नहीं, जैसे जर्नल जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया आएगा ही नहीं। अब असेट साइड चलो, सबसे पहले बिल्डिंग है, बिल्डिंग लिखो। अब बिल्डिंग में चेक करो क्या चेंज हुआ है। बिल्डिंग अप्रिशिएट हुई थी, नोट करो। बिल्डिंग के बारे में लिखा था, ये रहा सी पॉइंट में कि बिल्डिंग 10% से अप्रिशिएट हो गई तो 5,50,000 हो गई। भाई 5 लाख दे रखी थी और 50,000 से अप्रिशिएट हो गई तो 5,50,000, ये लिख दिया बिल्डिंग। नेक्स्ट चलो, बिल्डिंग के बाद आ रहा है प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हुई थी, लिखो प्लांट एंड मशीनरी। कितने की दे रखी है प्लांट एंड मशीनरी? 4 लाख रुपये की, और वो 10% से डिक्रीज हो गई तो माइनस करके दिखा दो। इंक्रीज हो जाए तो प्लस करके दिखा दो, डिक्रीज हो जाए तो माइनस करके दिखा दो। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलो, फर्नीचर आ रहा है। फर्नीचर भी डिक्रीज हुआ था, लिखो फर्नीचर। फर्नीचर कितना दिखा रहा है? 1 लाख रुपये, वो भी 5% से डिक्रीज था, माइनस करो 5,000, कितना हो गया? 95,000। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आ रहा है स्टॉक। स्टॉक भी आपका इंक्रीज हुआ था, ध्यान रखना 15% से। लिखो पहले स्टॉक कितना दे रखा है? स्टॉक दे रखा है 2,50,000, ये रहा। और ये कितने से अप्रिशिएट हुआ था? याद करो 15% था, जो कि 37,500 आया था, तो ये बन गया 2,87,500, ये लिख दो। स्टॉक के बाद आगे देखो डेटर दे रखे हैं 1,80,000, लिख दो डेटर्स। कितने दे रखे हैं डेटर्स? आपको दे रखे हैं 1,80,000, और इनके बारे में डाउटफुल डेट थे, याद रख लो, जो कि इंक्रीज होकर 20,000 हो गए थे। ध्यान से देख लो, 20 माइनस करो 1,60,000। भाई जो चेंज हो रहा है हम चेंज करके दिखा रहे हैं, कम हो रहे हैं तो कम कर दिए, अप्रिशिएट हो गया तो इंक्रीज कर दिया। उसके बाद देखो कैश इन हैंड आ रहे हैं। कैश इन हैंड में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख दो, कोई कैश का वर्क हुआ ही नहीं, किसी भी पार्टनर को पेमेंट नहीं करी। कितना दे रखा है? 85,000। नेक्स्ट चलो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखे हैं, जो कि क्या कर दिए थे? राइट ऑफ। अब आने ही नहीं, यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब एडजस्टमेंट भी पढ़ लिया करो, क्या हमने उनको 2 प्लेस पर कर रखा है? नहीं, जितनी भी एडजस्टमेंट है सब डबल इफेक्ट करती हैं। गुडविल 2 जगह चली गई थी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट गेनिंग पार्टनर के डेबिट में, सेक्रीफाइस के क्रेडिट में। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हुई थी, फर्नीचर भी रिड्यूस, दोनों के दोनों रीवैल्यूएशन में भी लिए थे, और उसके बाद ये देखो दोनों माइनस कर दिए। उसके बाद स्टॉक और बिल्डिंग अप्रिशिएट हुई थी, रीवैल्यूएशन की क्रेडिट में ली थी, और उसके बाद ये प्लस कर दिया। ऐसे चेक हो जाएगा कि कोई मिस्टेक अभी हमसे कोई ओमिट तो नहीं हो गई। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वो भी 2 जगह ले लिए, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड लिए थे, और उसके बाद देखो ये कर दिए। अब इनका टोटल करो, मैच करना चाहिए, वो टोटल दोनों साइडें मैच करती हैं तो समझ लो करेक्ट है हमारा। ये 298,500 आ गया, 298,500 प्लस करो 517,750, 517,750 प्लस करो 321,250, और प्लस करो उसके बाद सीधा 4 लाख कर दो, ये बनता है आपका 15,37,500। इधर की साइड आ रही है 15,37,500, 15,37,500। उधर की भी उतनी ही आनी चाहिए। अब चेक करते हैं उधर का टोटल। उधर का करते हैं तो 9,10,000 तो एक हो गया, 9-10 के अंदर आप ये ऐड करो 10,05,000 हो गया, यहाँ तो 10,05,000 हो गया। उसके बाद आगे चलो, ये 287,500 हो गया, 287,500, फिर प्लस करो 160 और ये 245 कर दो सीधा, 2,45,000।
ये बन गया 1537 500, दोनों साइडें मैच करती हैं, नोट कर लो, इसका मतलब कोई मिस्टेक नहीं हुई। क्लियर हो गया। यदि ये मिसमैच हो जाएगी तो समझ लेना कोई ना कोई हमसे एरर हो गई या कोई ओमिशन हो गया। तो आज हमारा अब ये 35th कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।